मैं सीमा सिंह, आप देख रहे हैं स्टार भारत। आज हम बात करते हैं भगवान की परिक्रमा क्यों की जाती है। भगवान की मूर्ति और देवालय के दाहिने हाथ की ओर से शुरू कर उनके चारों ओर घूमना या परिक्रमा या प्रदक्षिणा करना कहलाता है। जिस प्रकार भगवान के चरणों से स्पर्श किया हुआ जल चरणामृत बन जाता है, भगवान को निवेदित किया गया भोजन प्रसाद बन जाता है, उसी प्रकार भगवान की मूर्ति या किसी स्वत गुणी पदार्थ की दाहिनी दिशा से की गई परिक्रमा से मनुष्य में सत्गुण व पुण्य की वृद्धि होती है। भगवान या देवता की परिक्रमा करने के लाभ: जिस स्थान पर भगवान या किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति या प्रतिमा स्थित होती है, उस स्थान पर देव प्रतिमा से कुछ दूरी तक उस देवता की दिव्य प्रभाव व तेज बिखरा रहता है। वह तेजो मंडल देव प्रतिमा के पास में गहरा और दूर हटने पर कम होता जाता है। देवता का तेज कल्याणकारी व साधकों का मंगल करने वाला होता है। भगवान की मूर्ति के चारों ओर घूमने से वे दिव्य कण हमारे शरीर में चारों ओर चिपक जाते हैं और हमारे अंदर सात्विकता, पवित्रता व गुणों की वृद्धि करते हैं। इसलिए मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने से हमें सुख, शांति, आरोग्य, आत्मविश्वास आदि पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मन खुश रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने हाथ पर उठाया था। उसकी तलहटी में वो गोचर किया करते थे और उसकी कुंजों और वृक्षों के नीचे उन्होंने श्रृंगार लीला की थी। आज भी करोड़ों लोग व्रज में गोवर्धन पर्वत की तलहटी में नंगे पैर चलकर या दंडवत परिक्रमा करते हैं। इसके पीछे भाव यही रहता है कि कहीं ना कहीं भगवान के शरीर से स्पर्श किया हुआ कोई दिव्य रजकण अभी भी वहाँ की रज में दबा होगा। शायद किसी पुण्य से वो हमें स्पर्श कर जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास में देवी देवता भी गिरी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। शास्त्रों में पीपल, तुलसी, आंवला, बिल्व, वट आदि दिव्य वृक्षों को सींचने और उनकी परिक्रमा करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इनके स्पर्श व परिक्रमा से हमारे अंदर उनके दिव्य परमाणु प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। वट सावित्री व्रत में वृक्ष की मोली लपेटते हुए सुहागिनें 108 परिक्रमा कर पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। परिक्रमा सदैव दाहिनी ओर से ही क्यों करनी चाहिए? देवी शक्ति और उनका तेजो मंडल दक्षिणावर्ती होता है, अर्थात भगवान की मूर्ति की दिव्य प्रभा सदैव दक्षिण दिशा की ओर चलती है। अतः उस देव तेज की दिशा में जब हम परिक्रमा करते हुए चलते हैं तो हमें उसे तेजो मंडल से दिव्य कणों की, सत्गुणों के, परमाणुओं की और पवित्र गुणों की प्राप्ति होती है। इसलिए जितनी अधिक परिक्रमा की जाए उतनी ही अधिक दिव्यता के कण हमें प्राप्त होते हैं। यह दिव्य कणों की प्राप्ति ही हमें देवता का वरदान है। ये हमारे संकटों और विघ्न को नाश करने में हमारी सहायता करते हैं। पूजा में दाएं हाथ का ही प्रयोग क्यों? दिव्यता, दिव्यकण, दिव्य तेज सदैव दक्षिणावर्ती होते हैं, इसलिए पूजा में दायां हाथ का ही प्रयोग किया जाता है। उल्टी दिशा में परिक्रमा करना क्यों मना गया है? पाप। जैसे पहले बताया गया है कि देवी आभा या तेज की गति दक्षिणावर्ती होती है। जब उसके विरुद्ध वामवर्ती बाईं ओर से परिक्रमा करते हैं तो हमारे अंदर जो दिव्य परमाणु कण पहले से हैं उनमें से और देवता के तेजो मंडल की गति में संघर्ष होता है, जिससे हमारे दिव्य कण नष्ट हो जाते हैं। दिव्य कणों या सत्गुण के परमाणुओं का नाश होना ही पाप है, इसलिए बाईं ओर से परिक्रमा करना महान पाप माना जाता है। केवल महादेवी जी के तेजो मंडल की गति दाहिनी ओर नहीं है।
जल लहरी के निचले भाग के कोने तक जाकर यहाँ वापस लौटती है। इसी कारण शिव जी की परिक्रमा विशेष प्रकार से दोनों ओर अर्ध चंद्राकार करने का विधान है। ध्यान रखने योग्य बात, जब कोई दिव्य विभूति या देवता जिनकी परिक्रमा की जानी चाहिए हमारे सामने हो, लेकिन हम उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं, तो वे हमारे पुण्यों का नाश कर देते हैं और हम पाप के भागी बनते हैं। ऐसा एक आख्यान हमें पुराणों में देखने को मिलता है। एक बार इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप स्वर्ग से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें देवताओं की दिव्य गौ कामधेनु दिखाई दी। राजा दिलीप ने उन्हें प्रणाम किया और न ही उनकी परिक्रमा की। इस पर कामधेनु क्रुद्ध हो गई। राजा दिलीप पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण संतानहीन थे। यदि वे कामधेनु की परिक्रमा करते तो उस पुण्य से उनको आगे चलकर संतान हो सकती थी, पर वे इस लाभ से वंचित रह गए। राजा दिलीप के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ को जब राजा की इस भूल का पता चला तो उन्होंने इसके प्रायश्चित के रूप में राजा को कामधेनु की पुत्री नंदिनी गौ की सेवा करने की आज्ञा दी। नंदिनी गौ के वरदान से राजा पाप मुक्त हो गए और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इक्ष्वाकु वंश में ही आगे चलकर भगवान प्रकट हुए। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए स्टार भारत पर।